नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग लाभ हानि का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में पार्ट 2 पढ़ाए हैं। उसमें जो नहीं पढ़े हैं उसको आप खोल के पार्ट 1 में पार्ट 2 पढ़ लीजिएगा, तो नेक्स्ट पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए। अब ये क्वेश्चन हमने लिखा है कि 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन जो है इससे पहले पार्ट 2 में पढ़ाए हैं, उसको आप पढ़िएगा तो अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। कितना लिखा हुआ है, 7 वस्तुएं। ये पहले लिख लीजिए, जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। 7 वस्तुओं का क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य लिख लिए। बराबर क्या है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है 6। यहाँ लिखेंगे 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, दोनों के बराबर कर दिए। ठीक है, हम आपको बताए थे इससे पहले कि जहाँ अमाउंट का केस हो, यानी पैसा रुपया का यदि केस होता है तो उसको लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम सीपी पर निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य से निकालते हैं। लेकिन यदि भाव का केस हो तो क्या करेंगे, हम एसपी पर निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, उसको आप देखिएगा, पूरा क्लियर से बताए हैं, उसमें आपको समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए। इसमें क्या होगा, जब ये यहाँ लिखना है हमको लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हम लिखेंगे, ये दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। ठीक है, लाभ 1 हुआ गुने 100 अब बट्टे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 7 वस्तु के विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ का मतलब है कि यहाँ भाव का केस हो रहा है। अब भाव के केस में हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को करेंगे इसके नीचे में डालेंगे, मतलब क्रय मूल्य की जगह पर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य डाल देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 7 है, तो क्या होगा 100/7, यानी 1 गुने 100 कितना होगा, 100/7। अब इसको हम जब काटेंगे तो 14.2/7 लाभ प्रतिशत है, तो इसमें परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ भाव का केस होगा उसमें हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य की जगह पर क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य देंगे। और यदि रुपये का केस है तो वही रहेगा, रुपया क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम बना लेंगे। तो आप एग्जाम में जो है सिर्फ ये भी नहीं लिखना है, सिर्फ इसका अंतर लिखेंगे। यहाँ देखेंगे क्या भाव का केस हो रहा है, इसके विक्रय मूल्य को नीचे में डाल के उसके बाद इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ही डिफरेंस है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब बताइए, 36 संतरा यहाँ बेच रहा है, इसका मतलब है कि 36 संतरा वो खरीदा भी होगा। ठीक है, 36 संतरा खरीदा होगा और खरीद के क्या किया है, बेचा है। ठीक है, तब तो उसको हानि हो रहा है। तो अब बताइए कि यहाँ हानि प्रतिशत बोल रहा है, हानि निकालने के लिए बोल रहा है। यदि हानि बराबर हम क्या लिखेंगे, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये तो आप सब आदमी जानते हैं। ठीक है, हानि के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 संतरा विक्रय मूल्य, 4 संतरा विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो लिखेंगे 4 विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना, क्या वो खरीदा था, 36 को खरीदा था, तो 36 क्रय मूल्य। बेचा कितना, 36 बेचा, तो 36 विक्रय मूल्य। अब देखिए ये 36 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा,
36 और 4 40, 40 विक्रय मूल्य बराबर 36 क्रय मूल्य। अब बताइए ई पोजीशन में हम ले आए तो हम इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया उस पर नहीं बना लेंगे कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बोल रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो लिखेंगे हम, क्या होता है हानि गुने 100, तो हानि कितना हो जाएगा 36 और 4 4, हानि गुने 100 अब बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या है भाव का केस हो रहा है, भाव के केस में हम क्या करेंगे विक्रय मूल्य डालेंगे, तो क्या होगा 40, काट दीजिए 4 दिन के 40, 10 दिन के 100, यानी 10% उसको क्या होगा हानि होगा। ठीक है, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा कि 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है या हानि इतना लाभ होता है, तो उसको जो है जो रहेगा तब क्या करेंगे लाभ बराबर क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसके जगह पर वो डाल के इस टाइप का हम ले आएंगे। ठीक है, और इस टाइप से ले आएंगे तो आप तो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं उस आधार पर इसको हम बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा जाता है। दोनों टाइप हम आपको बता दिए कि पहला टाइप जो था वो उसको उस हिसाब से बनाना है, यदि सेकेंड टाइप इस टाइप का पूछेगा तो उसको हम इस तरीक़ा से बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 10 रुपया अधिक में बेचा होता उसे 10% का लाभ होता। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि परसेंटेज या परसेंटेज को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, यदि डिफरेंस रहेगा तब क्या है 10% हानि है और 10% लाभ है, यानी हानि और लाभ का बात होगा तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। तो 10 और 10 क्या होगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20%। 20% बराबर क्या होगा, ये जो अधिक है तो उसके बराबर हम इसको लिखेंगे। तो 20% बराबर 10। आप क्या हो गया है कि ये जो है तो कोई भी अब वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यदि पूछेगा तो उसको क्या हम करेंगे 100% कर देंगे। तो 20% बराबर 10 है तो 100% बराबर कितना होगा, देखिए 10 दूना 20, 50, इसका 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपका रहेगा, बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लगभग सेट में क्वेश्चन ही रहता है, तो ये बहुत ही ईजी है। इसको क्या करेंगे यदि हानि या लाभ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जिसके कितना के बराबर ये जो कितना अधिक रहेगा कितना कम ही रहेगा, ठीक है, उस आधार पर जो है हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ कितना था 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो हम क्या कर दिए 10 20% कर दिए। 20% बराबर क्या है अधिक है कितना 10, तो 20% बराबर 10, तो 100% बराबर 50। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि रहेगा तो इस तरीक़ा से आप लोग बनाइएगा, बहुत कम समय में बन जाएगा। बहुत कम समय में बन जाएगा और तुरंत आप क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखिए, 2 घड़ी का क्रय मूल्य 840 रुपया है। ठीक है, एक घड़ी को जो है 16% लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है। ठीक, बताइए बोल रहा है कि इस सौदा में न उसको लाभ हुआ और न हानि हुआ। जिस घड़ी को दुकानदार लाभ पर बेचा, यानी इस 16% एक घड़ी को 16% लाभ पर बेचा है, तो बोल रहा है यदि 16% को लाभ पर जो बेचा है उसका कितना है क्रय मूल्य क्या है, वो हमको निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ होलसेल माने दोनों घड़ी का क्रय मूल्य दे दिया है आपको 840 रुपया। ठीक है, अब 840 रुपया यदि दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे तो इसका कुछ और क्रय मूल्य होगा, इसका किस और क्रय मूल्य होगा, लेकिन ये चीज़ तो हमको पता नहीं है। दोनों को जोड़ करके हमको दे दिया 840 रुपया। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस टाइप को क्वेश्चन को क्या करेंगे हम एलिगेशन बनाएंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड से यदि आप बनाते हैं तो क्या होगा इजी हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन हम पढ़ाएंगे आगे, उसमें आप लोग समझने में इजी होगा, लेकिन तब तक आप ये लोग देख लीजिए। ठीक है, क्या है सबसे पहले यदि आपका ये रहेगा सौदा में न लाभ है न हानि है, सबसे पहले ये परसेंटेज आप लिख लीजिए। लाभ बराबर कितना, लाभ कितना है 16, तो 16 और कितना है ये हानि कितना है 12। ठीक है,
और इसको क्या करेंगे, इसका एक लकीर इधर खींचेंगे, इसका एक लकीर इधर खींचेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ बता रहा है आपको न लाभ है न हानि है, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है। लाभ और हानि नहीं है, इसका मतलब क्या है, जीरो है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये 12 में से जीरो को घटाएंगे, कितना होगा, 12 होगा। 16 में से जीरो को घटाएंगे तो कितना होगा, 16 होगा। अब देखिए, इसके सामने में ये आया, इसके सामने में ये आया, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 12 16 का मतलब 3 चौका 12, 4 चौका 16, रेशियो कितना हो रहा है, 3:4 का रेशियो हो रहा है, ठीक है। अब बताइए 3:4 का रेशियो में है ये। अब हमको निकालना क्या है कि जिस घड़ी के दुकानदार लाभ, तो लाभ बराबर, लाभ के जगह पर कितना है, 3 है, हानि के जगह पर कितना है, 4 है। तो लाभ का यदि हम निकालेंगे क्रय मूल्य, जो लाभ में जो बेचा, उस तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बट्टा ये दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 4 3 7 गुने क्रय मूल्य कितना था टोटल का दोनों का, 840 रुपया। अब देखिए, इसको काट दीजिए, 12 7 84 120, यानी 12 तिया 36, 360 रुपया जो है कि 16% लाभ पर बेचा, उसका क्रय मूल्य था 360 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम एलिगेशन से बनाएंगे तो हमको जो है बहुत ही इजी लगेगा, समझ रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को जो है, यदि आप इसको लंबा तरीका से मानिएगा, एगो को x मानिएगा, दूसरों को 840 माइनस x करेंगे, फिर x से इसको 100% लाभ जो है 16% उस पर गुना करेंगे, फिर जो है इसको 840 माइनस x करेंगे, उसमें जो है आपको बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो हम कितना शॉर्ट से तरीका से बनाएं ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी बना के हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एलिगेशन मेथड से इसको बनाएंगे, और एलिगेशन मेथड से हम क्या करेंगे, तुरंत हम क्वेश्चन के आंसर पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बताइए, इस में जब बोला था कि आपको दुकानदार के लाभ पर बेचा जाता है, कितना पर लाभ पर जब बेचा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि बोलता है कि हानि पर कितना बेचा है, तो वही क्या होगा, यहाँ 4/7 गुने 840, तो उसको जो है उस हिसाब से उसको निकालते हैं, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, इधर से ले लेंगे, तब ये तो हानि वाला था, ये लाभ वाला था, लाभ वाला बोला था, लाभ के जगह पर हम क्या किए, 3 और बट्टा दोनों को जोड़ के 7 और गुने जो जितना क्रय मूल्य टोटल था उसका, इससे काट दिए, इसका माल निकल गया, यानी 16% लाभ पर जो बेचा वो 360 रुपये का वो घड़ी था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को इस तरीक़ा से बनाएंगे, क्या होगा, उनको इजी लगेगा और क्वेश्चन को हम लोग जल्दी एग्ज़ाम में जो है इसको अच्छा से अच्छा जल्दी क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को समझना होगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इस टाइप को आपको समझना होगा, ठीक है। अब हमेशा हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि ऑलवेज लॉस होता है, जो सेम परसेंटेज रहेगा तो क्या होगा, ऑलवेज लॉस होगा, या नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, x² पर। उसमें क्या है कि आप तो बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमको ना लाभ होगा ना हानि होगा, या नहीं तो कहाँ है x² हम, यानी ऑलवेज लॉस है तो x² हम पर फॉर्मूला पर निकालेंगे। तो ये चीज़ कहाँ होगा, वो चीज़ हम आपको आज क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लियर कैसे होगा, चलिए आज हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नोट में आप लोग लिख लीजिए, नोट करके आप लोग लिखिए, 2 लिखना है, और दोनों यदि आप लिख लिए तो जीवन भर हम बोलते हैं आपको ये क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है। जीवन भर में कहीं भी आप मरते दम तक भी ये क्वेश्चन को आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। कैसे नहीं भूलिएगा, चलिए हम दिखाते हैं आपको। यदि नोट में पहला लिखिए, यदि CP समान हो
तथा सेम चेंज हो तो ना लाभ और ना लाभ और ना हानि होगा। ठीक है, यदि सीपी समान हो तथा सेम चेंज हो तो न लाभ और न हानि। सेम चेंज क्या है, सीपी समान क्या है, हम आपको बताते हैं, पहले आप लिखिए। ठीक है, और यदि एसपी समान हो तथा सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होगा। और ऑलवेज लॉस में क्या लिखेंगे हम, ऑलवेज लॉस बराबर क्या लिखेंगे, x² बटा 100 का प्रतिशत। वो क्या होगा, ऑलवेज लॉस का क्या होगा, x² x बटा 100। ठीक है, और ये कैसे होता है ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन से हम क्लियर कर देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक गाय तथा एक घोड़ा में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा है। इसका मतलब है कि एक गाय है और एक घोड़ा है, दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। अब विक्रय मूल्य समान है, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य एसपी, यही ना विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, एसपी समान है, एसपी दोनों में समान है। तथा सेम चेंज, सेम चेंज का मतलब होगा कि जहाँ 20% लाभ तो 20% हानि होगा, यानी लाभ परसेंटेज और हानि परसेंट जो है दोनों यदि समान है तो उस कंडीशन में हम क्या उसको बोलेंगे, सेम चेंज बोलेंगे। तो यदि एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो क्या हम फार्मूला लगाएंगे, ऑलवेज लॉस होगा। ऑलवेज लॉस कितना होगा, तो x² बटा 100 होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यदि उसमें क्या होगा, एक गाय तथा एक घोड़ा में से प्रत्येक जो है 12,000 रुपया में खरीदा का बात होगा तो क्या होगा, सीपी समान हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे, 20% हानि या 20% लाभ। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, ना लाभ होगा और ना हानि होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना होगा कि यहाँ क्या है, ये एसपी है, ये सेम चेंज है, इस टाइप का यदि है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। यदि यहाँ विक्रय मूल्य नहीं देके यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला होगा, उसमें क्या होगा, न लाभ होगा और न हानि होगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये कंसेप्ट आप रखिए, ये चीज़ आप रख लेंगे, ये क्वेश्चंस को आप मिनट में, सेकेंडों में आप बना लीजिएगा। ठीक है, और सेकेंडों में कैसे बना लीजिएगा, देखिए ये लिख लिए आप लोग। चलिए अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। चलिए क्या होगा, ऑलवेज यहाँ क्या होगा, एसपी समान है और दोनों में सेम चेंज है तो क्या हम लिखेंगे कि हानि प्रतिशत होगा, हानि तो होगा ही, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, x² बटा 100। x का मान कौन होगा, x का मान वो होगा जो सेम चेंज वाला है, 20% लाभ और 20% हानि, दोनों तो सेम है तो क्या होगा, 20 गुने 20 बटा 100, 10 से 10, 10 से 10, यानी 4% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और 4% हानि हो रहा है। तो इस टाइप से जो है यही क्वेश्चन आपका रहेगा और इस तरीक़ा से इसको हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाए। यदि आपका एसपी दिया हुआ है, सेम चेंजेस दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा के हम उसका हानि प्रतिशत या लाभ बोलेगा तो उसमें तो क्या होगा, हानि केवल लॉस ही होगा, तो हानि प्रतिशत उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है।
चलिए, तो इस तरीक़ा से है जो हम इतना चीज़ क्लियर कर दिए। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार बनाइएगा। इसी टाइप में जो है जैसे इस एसपी में है वो सीपी में भी होगा, उसमें भी आप लोग ट्राई कीजिएगा और देखिएगा। आप डिटेल्स निकालिएगा तो आपको निकलेगा कि न लाभ होगा न हानि होगा। एसपी में निकलेगा हमेशा लॉस होगा। तो ये चीज़ यदि आप कंसेप्ट सीख गए होंगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होगा। कभी भी कोई एग्ज़ाम में भी पूछेगा यदि आप बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए, आपका ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन दबा के, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो आप सबसे पहले पाइएगा और देख पाइएगा और इसका फ़ायदा उठा पाइएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।